नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, आज रीट प्री जो एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 यानी आज का एग्ज़ाम कलाम एकेडमी द्वारा कलाम प्री रीट जो एग्ज़ाम करवाया गया, ये लेवल 1 का पेपर है जो 150 MCQ है। बेहतरीन क्वेश्चन RBSE लेवल वाला, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में। तो रीट लेवल 1 के अलावा जो आज हम इस पार्ट में कॉमन पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे CDP के पहले क्वेश्चन, फिर लैंग्वेज के क्वेश्चन देखेंगे, जो L2 वाले भी ज़रूर देखिएगा, फिर L2 का पेपर भी हम सॉल्व कराएंगे। तो कलाम प्री रीट लेवल 1 का पेपर, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला सवाल है मित्रों, पूछा गया कि पियाजे के संदर्भ में जो पूर्व संक्रियात्मक चरण है वो क्या है। ये सवाल है। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें 4 चरण बताए थे, तो उसमें ये पूर्व संक्रियात्मक चरण ये क्या है। कथन ए है कि संज्ञानात्मक विकास का यह दूसरा प्रमुख चरण है। कथन बी है कि इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग में अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो केवल ए कथन सत्य है, केवल बी सत्य है, ए व बी दोनों सत्य हैं, या नहीं ए या न ही बी, दोनों ही सत्य नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया मित्रों, ये जरूर आंसर करिएगा आप कमेंट में। रीट लेवल 1 और 2 वाले CDP के कॉमन सवाल। तो ऑप्शन इसका 3 करेक्ट होगा मित्रों, ए व बी दोनों है वो सत्य कथन है, तो इसका ऑप्शन 3 आएगा। यानी यह सेकंड चरण है जीन पियाजे का, तो उसमें ये दूसरा प्रमुख चरण भी है और प्रतीकात्मक विचार का उपयोग अधिक परिष्कृत करता है, लेकिन तर्क का उपयोग करने में वो सक्षम बच्चे नहीं होते। तो ऑप्शन 3 है, इसका करेक्ट आएगा। अगला सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड सवाल पूछा गया था कि 3 वर्ष की आयु तक बालक निम्न में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है। 3 वर्ष की आयु का बालक है, तो मित्रों इसका क्या होगा सही। ऑप्शन 3 आएगा। बैठना, चलना और पर्याप्त हाथ आंख समन्वय बालक कर लेता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जो एरिक्सन है उसके मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में स्वायत्तता बनाम लज्जा में मूल गुण रूप है। यानी मूल गुण कौन सा है। स्वायत्तता बनाम लज्जा से एक विशेष गुण पैदा हो जाता है। एरिक्सन का ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, तो वो मित्रों है इच्छा शक्ति, यानी विल पावर है, वो मनोसामाजिक गुण विकसित हो जाता है बच्चे में। स्वायत्तता बनाम लज्जा, इस अवस्था में इच्छा शक्ति पावर यानी विल पावर है वो पैदा हो जाएगा ये गुण, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट माना जाएगा। चौथा सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक होता है। तो इसमें ये तीनों सिद्धांत हैं, लेकिन ऑप्शन 1 वाला है वो सिद्धांत नहीं माना जाता है। विकास एक विधि का पालन नहीं करता, यह कोई सिद्धांत नहीं है। विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता, ये विशेषता हो सकती है लेकिन सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 5 थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चों को अधिगम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, ये कौन सा नियम है। तो ये नियम होगा मित्रों तत्परता का नियम। यानी बालक अगर तत्पर है तो ही हम उसको अधिगम करा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं कर सकते अगर तत्पर नहीं। तो 5 का ऑप्शन 4 आएगा। बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ ये कलाम प्री रीट आज संपूर्ण हुआ। अधिगम की प्रक्रिया को माना जा सकता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन। अभी अधिगम की प्रक्रिया को इसमें ए और सी सही होगा। ऑप्शन 4 ही सत्य होगा, क्योंकि व्यक्तित्व में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, व्यवहार में होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही माना जाएगा। 7वां सवाल है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं है। समस्या समाधान पद्धति में कक्षा में भय युक्त मुक्त ना होकर के या युक्त लिख करके, यही ऑप्शन 1 ही इसका आएगा। इन्होंने गलत बता दिया, समाधान पद्धति में यह शिक्षक की भूमिका नहीं है। भय मुक्त वातावरण बनाना ताकि बालक समस्या समाधान हेतु गंभीर रहे, लेकिन ये कह रहा भय युक्त, तो यही गलत हो गया था। ऑप्शन 1 इसका आएगा। समस्या का विश्लेषण करने में छात्र की मदद करना बिल्कुल सही। खोज की भावना विकसित करने में छात्रों की मदद करना ये भी सही है, और छात्रों को परिकल्पना तैयार करने तो प्रोत्साहित करना ये भी सही है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8। बांडुरा ने, जो अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत देने वाले, उन्होंने ये जांचने के लिए एक प्रयोग किया कि क्या सामाजिक व्यवहार प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था।
तो उनमें एक बेबी गुड़िया डॉल पर किया था, तो ऑप्शन 2 इसका सही आएगा। सुल्तान चिंपैंजी पर कॉलर ने किया था, बिल्ली थॉर्नडाइक की थी, कुत्ता पावलो का था। 9वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें किस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति को स्थानिक जानकारी को बदलने और उपयोग करने की कल्पना करना संभव बनाती है, तो वो होगी दृश्य स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा। 10वां सवाल है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व सचेतना है, व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता गुण है, व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता का गुण है, यही व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट माना जाएगा। व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए परिवर्तनशील होता है, व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित भी करता है। नेक्स्ट सवाल है, 11वां क्वेश्चन है, एक बच्चा ANT और TAN और इनको पढ़ने में अंतर नहीं कर पाता, तो ये स्थिति है, ये रोग कौन सा होगा? यानी पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही है, तो वो होगा पढ़ने संबंधित जो समस्या वो डिस्लेक्सिया मानी जाएगी, लिखने संबंधित डिस्ग्राफिया आएगी, गणितीय संबंधित डिस्कैल्कुलिया और अफेजिया और डिस्फॉर्मिया ये भाषाघात संबंधित है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो मित्रों 2 आएगा, डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधित समस्या, तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है बच्चे को। 12वां सवाल है, सुमिलित करना है, बुद्धि है, बुद्धि के सिद्धांत है, ये शब्द देने वाले हैं। सुमिलित करना है, क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि यानी तरल बुद्धि है, आरबी केटल की है, और लेवल सेकंड बुद्धि है वो देने वाले हैं, लेवल सेकंड बुद्धि है देने वाले वो है जॉनसन, और विशिष्ट योग्यता है वो है मित्रों स्पीयरमैन, और बुद्धि लब्धि है वो विलियम स्टन का ये सिद्धांत है, बुद्धि लब्धि शब्द देने वाला, तो इसका ऑप्शन 2 माना जाएगा सही। 4 1 2 3 ऑप्शन 2 करेक्ट है। 12वां सवाल सुमेलित करना था, बहुत अच्छा सवाल। अगला 13वां सवाल है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वो, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या कर सकता है? तरह का ऑप्शन 4 आएगा, समाज के लिए महत्वपूर्ण मानव व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन 4 करेक्ट माना जाएगा। अगला सवाल है, भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है? तो इसके अंदर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उससे सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, ऑप्शन 1 आएगा। 15वां क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार प्राएम का विकास निम्न का परिणाम है। प्राएम का विकास है ओडिप्स और इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स का समाधान हो जाता है, लिंगी अवस्था है, तो उसमें प्राएम का विकास हो जाता है कि तीसरी अवस्था है मनोलैंगिक विकास की फ्राइड के अनुसार, तो उसमें प्राइम का विकास हो जाता है। ओडिप्स और इलेक्ट्रा बालक और बालिका में इन ग्रंथियों का समाधान हो जाता है। 16 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये कथन है सुपर यानी द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, तो ये है इसके अंदर का कथन है। 16 का ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट माना जाएगा। 17वां सवाल है, असत्य युग्म का चयन करना है, यानी बुक है और उनके लेखक है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर स्किनर की है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर हल की है, दी मेंटलिटी ऑफ एप्स कॉलर की है, दी कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक ना होकर के रॉबर्ट गेग ने की है या रॉबर्ट गे ने की है, तो यही असुमेलित हो गया। रॉबर्ट गे ने जो 8 स्थितियाँ बताई, 8 प्रकार बताए सीखने के। नेक्स्ट सवाल है, व्यक्तित्व मापन से संबंधित असत्य युग्म कौन सा है? विषय आत्मबोध परीक्षण मॉर्गन मूरे का है, बालक आत्मबोध परीक्षण यही असत्य हो गया, गाल्टन का ये नहीं है। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन और टेंडलर का है, और MMPI है हैथवे में मैकिलने का है, तो ऑप्शन इसमें 2 आएगा। अगला 19वां क्वेश्चन है, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ और मुझे ये अत्यधिक पसंद है, मैं इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से समय निकालता हूँ, ये उदाहरण है। मतलब जो अत्यधिक पसंद होता है, पसंद शब्द आते ही आपको आंतरिक अभिप्रेरण कर लेना है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आएगा। अगला सवाल है 20वां सवाल है, सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। अनुभविक अधिगम है डेविड कॉल्ब का है, संकल्पना मानचित्रण जोसेफ डी नोवाक का है, और 5E मॉडल है वो रोजर बाइवी का है, तो ये ABC तीनों है वो सत्य युग्म है। बहुत अच्छा ये सवाल है। 21वां क्वेश्चन, एक वृद्ध व्यक्ति है एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है, तो ये उदाहरण मित्रों प्रतिगमन का हो जाएगा, ऑप्शन 3 आएगा, रिग्रेशन हो रहा है। 22वां क्वेश्चन, एक सृजनशील बालक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जा सकती? तो वो परंपरागत विचारों वाला नहीं होता है, कन्वेंशनल थिंकिंग उसमें नहीं पाई जाती। सृजनशील बालक में औपचारिक चिंतन होता है, अति जिज्ञासा होते हैं और उच्च कल्पना भी होती है। 23वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास एलंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है,
शाब्दिक परीक्षण व्यक्ति और असामयिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये तो सत्य कथन है। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते, हाँ ये सही नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति भी निष्पादन परीक्षण है वो कर सकते हैं। अशाब्दिक परीक्षण बुद्धि का मापन चित्रों आकृति द्वारा होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 3 है वो बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। 26वां सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्य में कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन 4 यह सत्य है। सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक हैं, वहाँ छात्र शिक्षा अनुपात 25 अनुपात से कम रखना, यह सत्य कथन हो गया। देखिए सत्य कथन भी देखिए, वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, बिल्कुल सही। वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना, कब तक? वर्ष 2025 तक, और कक्षा 3 तक, ये भी ध्यान रखना, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है सब। वर्ष 2025 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, ये भी सत्य कथन है। तो ऑप्शन 4 है वो असत्य हो गया। 25वां सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज यानी माध्यमिक लेवल का पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए अभिकल्प किया गया है? वो 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला सवाल 26वां सवाल है मित्रों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो निजी और विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय उसमें निम्नलिखित परसेंट बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश होना चाहिए? तो 25%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल 27वां है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, उसकी राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल थे। 28वां सवाल है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन ही क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल 29वां क्वेश्चन है, लाडू प्रोत्साहन योजना है, उसके अंतर्गत बालिका जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण करने तक कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है? उसमें 1 लाख रुपए। ऑप्शन 3 करेक्ट आएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। 30वां और अंतिम क्वेश्चन सीडीपी का योगात्मक आकलन के संदर्भ में असत्य कथन है। यह शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर किया जाता है, यह असत्य कथन है। यह इसकी प्रकृति नैदानिक होती है, यह अधिगम का आकलन है, और ये वार्षिक परीक्षा एक प्रकार की योगात्मक परीक्षा है। यह शिक्षण प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है, तो उसके समाप्ति पर नहीं होता है। रचनात्मक मूल्यांकन चलता है, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन तो वर्ष के एंड में होगा, अंत में होगा, जैसे वार्षिक परीक्षा है। तो ये ही असत्य कथन है, ऑप्शन 1 आएगा। तो ये मित्रों 30 MCQ हमने देखे, CDP के बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए, एकदम सटीक आंसर बताए। आपने कितना 30 में से राइट किए ज़रूर कमेंट करें। आगे लैंग्वेज खंड सेकंड भाषा 1 हिंदी, कुल 30 प्रश्न, ये लेवल सेकंड वाले भी इसको जरूर देखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है। पहला सवाल गंत्यास आधारित सवाल होंगे। पहला क्वेश्चन है 31 के शीतोष्ण शब्द का सही संधि विच्छेद करना है, तो इसका सही संधि विच्छेद शीत धन उष्ण होता है। ऑप्शन 4 में यह द्वंद्व श्वास है, ना कि एक संधि विच्छेद वाला पद है, लेकिन शीत और उष्ण शीतोष्ण कर सकते हैं। गंत्यास में प्रयुक्त प्रवृत्ति शब्द से आशय क्या है? प्रवृत्ति शब्द का अर्थ मित्रों मन का झुकाव होता है। ऑप्शन 2 इसका आएगा। स्थूल शब्द का विलोम बताना है, स्थूल शब्द है उसका विलोम सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म स्थूल। ऑप्शन 4। भौतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है भौतिक शब्द में प्रत्यय। कदाचित शब्द है, कदाचित है वो हमेशा एक अवयव शब्द माना जाएगा। 36 से लगाकर 40 तक गंत्यास आधारित सवाल। 36वां क्वेश्चन है, हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। रेखांकित पद का उपयुक्त अर्थ क्या? अपव्यय का अर्थ है जो धन को फिजूल खर्च करता हो, और जो धन को फिजूल खर्च नहीं करता वो मितव्ययी है। ये भी आपको ध्यान रखना। अपव्यय का पर्यायवाची मितव्ययी, सॉरी विलोम शब्द, पर्यायवाची नहीं विलोम शब्द। मर्यादा शब्द का एक वचन क्या होगा? मर्यादा शब्द का एक वचन मर्यादा, ये सही है। गंत्यास में आए निम्न शब्द में से लिंग की दृष्टि से बेमेल। लक्ष्य प्राप्त हो गया, पुल्लिंग है। जीवन जीना है, पुल्लिंग है। स्वार्थ सिद्ध हो गया, ये भी पुल्लिंग है, लेकिन चिंता सता रही है, ये स्त्रीलिंग है, तो ये बेमेल है। ऑप्शन 3 आएगा। 39वां सवाल है, जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। अस्मिता शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अस्मिता अभिमान को कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट माना जाएगा। 41वां सवाल है कि रमेश जो पढ़ता है अच्छा पढ़ता है, तो इसमें जो ये उपवाक्य है अच्छा पढ़ता है, ये मित्रों एक तरह से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं, यानी पढ़ना क्रिया है और इसके विशेषण अच्छा आ गया, तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट माना जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, बच्चों ने गाना गाया, ये वाक्य कैसा है? ये क्रम प्रधान वाक्य। बच्चों ने क्या गाया? गाना गाया, तो ये एक प्रकार का कर्म हो गया। असंगत विकल्प इनमें से आपको चयन करना है। अर्धविराम का चिन्ह ये नहीं होकर के ये अल्पविराम का कर दिया, तो ये असंगत हो गया।
इस प्रकार अर्धविराम का होता है, ऊपर एक बिंदी होनी चाहिए थी, या विषमबोधक का सही है, विवरण चिन्ह ऐसा होता है, योजक चिन्ह ऐसा होता है, ये सही है। कौन सा शब्द अवय नहीं है? अवय नहीं है, यानी लिंग वचन कारक काल के अनुसार वो बदलेगा, तो वो सवाल ध्यान ये नहीं बदलता, ये अवय है। विश्वासपूर्वक ये भी अवय है, तथा ये भी अवय है, लेकिन श्रद्धा का श्रद्धाओं अनुसार ये लिंग वचन कारक काल में बदल सकता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट माना जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, असंगत विकल्प है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ये मुहावरा ना होकर के लोकोक्ति है, तो यही असंगत हो गया, ये लोकोक्ति है ना कि मुहावरा है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना ये मुहावरा है, जहाँ फूल वहाँ काटा ये लोकोक्ति है, चूहे बिल्ली का बेर ये भी मुहावरा है। अगला सवाल 46 क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज भीगी बिल्ली बने हुए हो, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? आप शब्द आते आप पहचान जाओगे, ये सर्वनाम पदबंध है, ऑप्शन 2 आएगा। 47वां क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षा शास्त्र का सवाल है, निम्न में से जो हर्बर्टीय उपागम है उससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस उपागम के जनक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है, सत्य कथन है। 5 सोपान है, ये भी सत्य है। ये स्मृत स्तर के शिक्षण पर आधारित ये सत्य है, लेकिन बौद्ध स्तर के शिक्षण पर आधारित नहीं है, ये असत्य हो गया। ये सवाल मैंने कई बार आपको करवाया भी है, तो ऑप्शन 4 आएगा इसका। 48वां सवाल है, सही सम्मिलित करना है, विधियाँ हैं कौन कौन सी, किस प्रकार की विधियाँ हैं, किन से जुड़ी हुई है, ये सवाल है। गद्य शिक्षण की विधि, यानी गद्य शिक्षण मौन वाचन गद्य शिक्षण में होता है। रचना शिक्षण समाज लेखन, रचना शिक्षण रचना और समाज लेखन। व्याकरण शिक्षण की विधि है, आगमन विधि है। और पद्य शिक्षण में रसास्वादन विधि है, वो काम में ली जाती है। तो इसका ऑप्शन 48 का 4 है, वो करेक्ट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि खंडान्वय विधि को कहा जाता है। द्रुत मौन वाचन उपयोगी है किसमें? मनोरंजन साहित्य के पठन में। मौन वाचन का 2 प्रकार है, एक द्रुत है और एक गहन है। गहन तो पाठ्य पुस्तकों के केंद्रीय भागों तक पहुंचना या पाठ्य पुस्तक गहन अध्ययन में है, लेकिन द्रुत मौन वाचन मौखिक अभिव्यक्ति के लिए तो मौन वाचन कहाँ होगा? मौखिक अभिव्यक्ति करनी तो ये मौन वाचन होता ही नहीं, इसमें तो बोलना पड़ता है। ये मनोरंजन साहित्य के पठन में, यानी जो मनोरंजन है साहित्य हम फटाफट उसको पढ़ सकते हैं, कहानी समझ में आ जाती है जल्दी से, तो उसमें द्रुत मौन वाचन उपयोगी है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट माना जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, दी गई शिक्षण विधियों में से लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? तो लेखन शिक्षण की विधि रूपरेखा अनुकरण विधि, ऑप्शन 4 सही आएगा। भाषाई कौशल का सही मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक क्रम है। ये कई बार सवाल देखने को मिला है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। अगर मौर्य मॉन्टेसरी कहा जाता तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये आ जाता, ऑप्शन 4। यह मॉन्टेसरी ने बल दिया इस पर, यानी पढ़ने से पहले लिखना, यह मॉन्टेसरी का क्रम है। 53 क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक निर्माण में विशेष सामग्री के स्त्रीकरण की सही प्रक्रिया कौन सी नहीं है? सूक्ष्म से स्थूल नहीं होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म होना चाहिए, यही प्रक्रिया नहीं है। यथार्थ से आदर्श होना चाहिए, सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात भी होना चाहिए, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना चाहिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर नहीं। ऑप्शन 1 है, वो सही प्रक्रिया नहीं है। 54 क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोगशाला से संबंधित विशेष कक्ष है, तो ये सारे कक्ष भाषा प्रयोगशाला में आते हैं। स्वर्ण कक्ष भी है, परामर्श कक्ष है और भंडार कक्ष भी है। आगे 55 सवाल, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं तो उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। यानी रिक्तियाँ वो निदान हो गई, पता चल गया, उसके बाद उसका उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, ऑप्शन 4 आएगा। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि पूर्वाग्रह से मुक्त है? वो होगी मित्रों वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 2 आएगा 56 का। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला 57वां सवाल है, सर्वदर्श सामग्री के संबंध में असत्य कथन साध्य के रूप में प्रयुक्त होने चाहिए, नहीं हुई, साधन के रूप में प्रयुक्त होने चाहिए, यही असत्य हो गया। सुंदर, आकर्षक, रुचिकर होना चाहिए, बिल्कुल सही। छात्र के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ये भी सही है। साधन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए, ये भी सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यह पूछ रहा है। CCE की विशेषता कौन सी नहीं है? छात्रों की रुचि और अभिवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं बिल्कुल दिया जाता है ध्यान इसमें, तो यही असत्य हो गया, विशेषता नहीं है। छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक इन तीनों पक्षों का मूल्यांकन संभव है। छात्रों में निरंतर अध्ययन की आदत का विकास करना, ये भी सही है। इसमें पृष्ठ पोषण परिविधियों और उपचारात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है, ये भी सत्य है। 59वां सवाल है, जो आपके नवीन सिलेबस में जोड़े गए टॉपिक है उनसे जुड़े हुए ये क्वेश्चन। दक्षिणी राजस्थान का जो डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग है उस पर बोली जाने वाली बोली है, वो है वागड़ी, ऑप्शन 2 आएगा। हमीर महाकाव्य के लेखक है, वो है नैनचंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य के लेखक। तो इस प्रकार मित्रों आज इस क्लास में हमने 60 MCQ देखे, CDP के 30 और 30 लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के। आगे हम इसी प्रकार आपके लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, फिर आपके सब्जेक्ट देखेंगे। 60 क्वेश्चनों में से आपने कितने सही किए मित्रों ज़रूर कमेंट करें।
आपके राइट कितने बनते हैं? 100% मैंने सटीक 60 क्वेश्चनों के आंसर बताया है। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है, वो कल अपलोड होगा। सारे क्वेश्चनों का मैं आंसर बताऊंगा ज़रूर, तो वो भी मिस ना करें, जरूर देखिएगा। और ये क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और आज का पेपर आपको नहीं मिला तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वीडियो के नीचे, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करें, वहाँ ये पेपर अपलोड हो जाएगा। ये रीट लेवल 1 वालों के लिए, और ये रीट लेवल 2 जो कॉमन पार्ट वो भी जरूर देखें। ये रीट लेवल 1 वालों का पेपर था। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं कल इसका पार्ट 2 लेकर। थैंक यू वेरी मच।